Religious Guru Dalai Lama blanking out China in mission succession. Dalai Lama says no one else can meddle in the process. He was clearly talking about China. आपको बताऊं कि दलाई लामा ने क्या बोला है। दलाई लामा ने बोला है कि भाई जो 4-5 रूल्स हैं, ऑफिस ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू, ठीक है। द गार्डन फोड्रांग जो इनकी ट्रस्ट है वो चलती रहेगी एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो रिकॉग्नाइज करेगी रीइंकार्नेशन को। रीइंकार्नेशन होगा एक फ्री कंट्री के अंदर एंड वो सुन के चाइना के बत्ती बंद। एंड बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि कोई और किसी कंट्री का रूल नहीं रहेगा इंक्लूडिंग चाइना। अभी तो वॉल्केनो तैयार हो रहा है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को ये तैयार कर रहा है चाइना, वैसे ही भारत ने भी तिब्बतियों को तैयार करना शुरू कर दिया। ये बात क्लियर हो गई है, अगले दलाई लामा भारत में चुने जाएंगे। जी दलाई लामा साहब ने साफ साफ कह दिया, चाइना कृपया करके दूर रहे दलाई लामा जी के इस कहीं ना कहीं पद से। चाइना ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि नहीं ये कोई आप लोग नहीं इंटरफेयर कर सकते, ये है वो है। काफी रोना धोना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, विच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि चाइना रोएगा। और यकीन मानिए इसने चीन को इतनी बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की मीडिया और उनकी खुफिया एजेंसी को समझ नहीं आ रहा कि इससे डील वो कैसे करें, क्योंकि एक तो बहुत ही अचानक से ये फैसला हुआ, दूसरा उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत ये फैसला अब लेगा, क्योंकि 6 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, 60 साल से ज्यादा का वक्त। आप सोचिए भारत ने कभी भी चीन के खिलाफ ये फैसला लिया ही नहीं। Beijing has total disdain for the Dalai Lama. They have called him a wolf in sheep's clothing, and China does not like this plan. हमने ग्रेटर तिब्बत का प्लान बना लिया, रिलीज कर दिया है, और मोदी जी ने आर्मी भी बनानी शुरू कर दी है तिब्बतियों की, क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को टेररिस्ट को हथियार देने में, हमने भी बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। हमने भी तिब्बतन को आर्मी खड़ी कर ली है। इट विल बी बोर्न इन अ फ्री कंट्री, वो एक आजाद देश में पैदा होगा, नॉट अंडर चाइनीज अथॉरिटी। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 200 देशों की जमीन पर चीन के कब्जा करने की आदत से पूरी दुनिया परेशान है। जब मन किया मैप निकाला और दुनिया के माथे पे थोप दिया। चीन की ये फितरत है, वो ऐसे हथकंडे अपनाकर बस पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ाता है। ऐसे में भारत ने चीन की ऐसी नस पर वार किया है जिससे चीन तिलमिला उठा है। दरअसल चीन को दशकों से बड़ा डर सता रहा था, कहीं अगले दलाई लामा की घोषणा बिना चीन के मर्जी से भारत से न हो जाए, जिसे लेकर चीन कई बार चेतावनी दे चुका है। लेकिन अब चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। 14वें दलाई तेंजिन ग्यात्सो ने साफ कर दिया है कि 600 साल पुरानी यह परंपरा उनके बाद भी जारी रहेगी। चीन की तरफ से लगातार अपने खुद के दलाई लामा बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस ऐलान के बाद से ड्रैगन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दलाई लामा का ये फैसला उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले आया है। उनका जन्मदिन 6 जुलाई को है। दलाई लामा ने पहले ही कह दिया है कि इस बारे में फैसला तिब्बती लोग जो तिब्बत से भारत में आए थे चीन के डर से, उन्हीं में से दलाई लामा चुना जाएगा। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत को तंग करने की कोशिश करते हैं। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर हम तिब्बत के बारे में बात क्यों नहीं करते। तिब्बत एक ऐसी दुखती रग है जिसको चाइना लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि सारा फ्रेश वाटर जो चाइना में है वो तिब्बत से आता है, इसलिए उसे एनेक्स कर लिया था चाइना ने 1940s में। वो नेहरू जी की गलती थी। मोहम्मद नेहरू आपको मालूम है कि हमेशा लेट जाते थे सबके सामने। अब आते हैं कि भारत की स्ट्रेटजी। हमने ग्रेटर तिब्बत का प्लान बना लिया, रिलीज कर दिया है, और मोदी जी ने आर्मी भी बनानी शुरू कर दी है तिब्बतियों की, क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को टेररिस्ट को हथियार देने में, हमने भी बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। हमने भी तिब्बतन को आर्मी खड़ी कर ली है और बहुत कुछ किया है उसके बारे में। अब ये पूरा खुलासा करने वाला हूं, क्या किया है, कैसे कर रहे हैं, और चाइना के पेट में दर्द हो क्यों रहा है। चाइना बाहर से लगता है शांत, लेकिन अंदर एक वॉल्केनो अब उठना शुरू हो गया, और वॉल्केनो का नाम है तिब्बत। तिब्बत के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अवेकन हो रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और आपको मालूम है कि तिब्बत हिस्टोरिकली भारत का बहुत ही करीबी दोस्त होता था। ये तो हमारे मोहम्मद नेहरू की गलतियों के कारण दगा दिया हमारी कंट्री ने तिब्बतियों को। अब ये वही तिब्बत आज जिसे क्रश किया हुआ है चाइना ने अपने जूतों के नीचे, उनकी जो आत्मा है आज भी भारत के लिए धड़कती है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और भारत भी अब साइलेंट नहीं है। आप बोलेंगे यार अभी तक तो कुछ किया नहीं है। और भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने और तिब्बतियों ने मिलकर एक जॉइंट मास्टर प्लान बनाया है जो शॉक वेव्स भेज रहा है
चाइना के अंदर। अभी तो वॉल्केनो तैयार हो रहा है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को ये तैयार कर रहा है चाइना, वैसे ही भारत ने भी तिब्बतियों को तैयार करना शुरू कर दिया। वेलकम किया तिब्बतियों को विद ओपन आर्म्स, उन्हें परमानेंट होम दे दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में। और तब से जब से हमने इनके स्पिरिचुअल लीडर को अपने कंट्री में रखा है, तो तिब्बतियों का जो हार्ट है वो हमेशा ही लॉयल रहे हैं भारत के साथ। आपने कभी सुना नहीं होगा इन्होंने कोई गलत काम कर लिए, लेकिन चाइना वहां पर नहीं रुका, उसे तो इन्फिल्ट्रेट करना था पूरे पूरे तिब्बतियों के माइंड में। अब उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के अंदर एंटर करेंगे और अगला दलाई लामा वो अपॉइंट करेंगे। ये था आखिरी नेल जो मोदी जी को एक्सेप्टेबल नहीं था और तिब्बतियों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया, हु इज चाइना टू अपॉइंट द नेक्स्ट दलाई लामा। कैंपेन चल रहे हैं पूरे दुनिया में और इसका फायदा उठाया हमने। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना हिमाचल में, अरुणाचल में, जहां जहां बुद्धिस्ट रहते हैं वहां की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये सारी मोनेस्ट्रीज और ये सारे एरिया ये मुझे बिलोंग करते हैं। अब तो बिहार को भी इन्होंने क्लेम कर दिया वो हमें बिलोंग करता है क्योंकि बोध गया उसके पास है। और यहाँ पर प्रमोट क्या किया जा रहा है कि बुद्धिज्म और चाइना ये एक है, यानी कि चाइना अब नया सेंटर ऑफ बुद्धिज्म बनेगा। बोध गया में बुद्धा, बोध गया कौन, बुद्धा कौन, कॉपी कर लिया होता इन्होंने। हमारे भारत में एक बुद्धा है, चाइना में 9 है, बल्कि उसकी भी 9 कॉपी बना ली। और इसीलिए जो तिब्बतन लोग हैं वो बोलते हैं वी विल नॉट एक्सेप्ट अ दलाई लामा फ्रॉम चाइना। भाई मुझे समझ नहीं आती, बुद्धिज्म भारत से निकला, दलाई लामा यहाँ से अपॉइंट किया जाता है तिब्बत से या भारत से, अब चाइना बोलता है वो इंटरफेयर करेंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने भी गेम को फ्लिप कर दिया। हमने बोल दिया हु इज चाइना, भाई बुद्धिज्म का जो रियल ट्रू स्पिरिचुअल कैपिटल है वो भारत है और भारत ही रहेगा, वो बोध गया रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम और कर दिया कि बुद्धिज्म के ऊपर जो चाइना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आर्मी जो बना रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर उनके दिमाग को बिल्कुल खराब करने की कोशिश करी चाइना ने। हमने उसका काउंटर निकाल लिया कि जो तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज हैं उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट कर दी। और ये एक स्ट्रेटेजिक कल्चरल रेवोल्यूशन है जो मोदी जी लेकर आ रहे हैं। और ये काम मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमीन से जुड़े हुए वो आर्मी है। अब ये जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर सिर्फ बुद्धिज्म नहीं सिखाया जाएगा, वहां पर जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेजेस है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। और जो तिब्बत के बच्चे हैं अब वो सिर्फ मॉन्क नहीं बनेंगे, अब वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स भी बनेंगे। और ये वो लोग होंगे पढ़े लिखे जो लॉयल भी रहेंगे एज सिटीजन्स ऑफ भारत। अब इनकी आर्मी भी खड़ी की जा रही है तिब्बतियों की। आपको याद होगा गलवान हो या डोकलाम हो, वहां पर एक ही काम हुआ था, वहां पर तिब्बत की जो लोग थे वो वहां पर पहरा दे रहे थे, बिकॉज इनको हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने की आदत है, जहां पर ऑक्सीजन भी कम होती है। यानी कि एजुकेशन भी हमने दे दिया, लॉयल्टी टू इंडिया भी कर दी, लामा हमने बोल दिया हम ही अपॉइंट करेंगे, तुम कौन होते हो, ऊपर से आर्मी खड़ी कर ली। चाइना ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि नहीं नहीं ये कोई आप लोग नहीं इंटरफेयर कर सकते, ये है वो है। काफी रोना धोना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, विच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि चाइना रोएगा एंड चाइना विल काइंड ऑफ क्रिएट इश्यूज। उसने बोला है कि भाई पहले तो आपको बताऊं कि दलाई लामा ने क्या बोला है। दलाई लामा ने बोला है कि भाई जो 4-5 रूल्स हैं, ऑफिस ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू, ठीक है। द गार्डन फोड्रांग जो इनकी ट्रस्ट है वो चलती रहेगी एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो रिकॉग्नाइज करेगी रीइंकार्नेशन को। रीइंकार्नेशन होगा एक फ्री कंट्री के अंदर एंड वो सुन के चाइना के बत्ती बंद। एंड बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि कोई और किसी कंट्री का रूल नहीं रहेगा इंक्लूडिंग चाइना। नाउ ये 4 स्टेटमेंट सुनने के बाद चाइना का एक स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने बोला है कि सक्सेसर्स नेम मस्ट बी कम फ्रॉम द गोल्डन अर्न, नीड्स चाइनाज नॉड, ऐसे थोड़ी चलेगा। एंड चाइना काफी टाइम से एक सेपरेट सक्सेसर रखने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ शोडाउन बिटवीन भारत एंड चाइना, बिकॉज अगर आप जाने कि दिस इज द टिबेट कार्ड व्हिच इज नाउ बीइंग प्लेड आउट।